हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आईडी क्लास में। आज का जो विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, ये हमें श्री प्रभुपाद की विशेष अनुकंपा से प्राप्त। और आज बोलने का जो अवसर दिया है वो मुझे विशेष सीता सतरानी माता जी, केनमती माता जी ने विशेष कृपा करके प्रदान किया है। और मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ कह पाऊँ। बस जैसे कहते हैं ना कि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान से ही प्रार्थना करनी होती है। उसी के मैं माता जी से प्रार्थना करूँगी कि इस बीच मुझसे जो कोई भी गलती हो उसे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद। इससे पहले हम प्रार्थना करने की नमो विष्णुपदाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री पाश्चात्य गौर श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसका एक नाम है अधिक मास। अर्थात अधिक मास जो है वो भगवान को अधिक प्रिय है और इसीलिए उन्होंने अपना नाम इसको दिया है पुरुषोत्तम। यानी कि अधिक हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। और इस बीच जो एकादशी आई है, भगवान को वैसे भी एकादशी बहुत प्रिय है, इसीलिए एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है। और आज की एकादशी तो परम सौभाग्यशाली है क्योंकि इसमें हमें अधिक फल मिल रहा है एकादशी का, यानी कि सोने पर सुहागा। जैसे कि यहाँ पर आप सभी बच्चियाँ जो आई हो, बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो और एजुकेशन ले रही हो, और साथ में आप लोग यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए आए हो, तो ये हुआ सोने पर सुहागा। उसी तरीके से ये एकादशी तिथि आज सोने पर सुहागा है, जिसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। अब एकादशी की कथा को हम समझेंगे। पहले हम उसके कुछ नियम समझ लेंगे कि एकादशी का व्रत करने के क्या नियम होते हैं। तो एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठें। और जल्दी उठकर हमें स्नान करना चाहिए और स्नान करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज भगवान मैंने एकादशी का व्रत किया है और आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण करें। तो इसमें सबसे उसके बाद जब हम स्वयं स्नान कर लेते हैं, उसके बाद हमें भगवान को उठाना चाहिए क्लैपिंग करके और भगवान को मंत्र बोलकर। उसके बाद हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक मतलब स्नान कराना चाहिए। भगवान क्योंकि परम हैं, परम पवित्र हैं, परम सुंदर हैं, तो उनके लिए हमें एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम भगवान के जो स्नान कराते हैं उसको अभिषेक कहते हैं। हमारी संस्कृत में बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, हिंदी भाषा में भी बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, तो हमें उनका उपयोग करना चाहिए। तो भगवान का हम पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। जैसे पंचामृत में आता है दूध, दही, घी, शहद और मिश्री। तो ये 5 चीज़ें हैं और पॉसिबल हो तो हमें गाय का ले लेना चाहिए, दूध, दही और घी। उससे भगवान का हमें अभिषेक कराकर और उनका श्रृंगार करना चाहिए, एक सुंदर सा श्रृंगार। जैसा आप इसमें देख रहे हो कि लड्डू गोपाल को हमने राधा कृष्ण को अभिषेक करा है और फिर उनका श्रृंगार किया है। तो उसके बाद हमें वो भगवान को तुलसी अर्पित करनी चाहिए। जैसे हम पंचोपचार से पूजा करते हैं, उसमें हमने भगवान का स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया और फिर हम उनको फूल चढ़ाते हैं। और सबसे प्रिय भगवान को तुलसी है, सबसे ज़्यादा प्रिय। तो हमें भगवान को श्री चरणों में तुलसी अर्पित कर लेनी चाहिए।
जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और तुलसी में जैसे आप भगवान के श्री चरणों में ये तुलसी देख रहे हैं और साथ में एक ऐसी छोटी छोटी सी बीज देख रहे हैं। तुलसी वैसे आप सभी लोगों को पता ही है, जो ऊपर एक बीज टाइप आती है, मंजरी कहते हैं उसको। तो मंजरी के सहित तुलसी को अर्पित करना चाहिए। और फिर हमें भगवान की विशेष कथा को श्रवण करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो हमारी जो आज की एकादशी है उसका नाम है परम। इस परम एकादशी का की महिमा भी परम है, क्योंकि ये हमें जो ये एकादशी है ये हमें पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसके बारे में कहा गया है, मतेव सर्वबालानां औषधम रोगिणाम एव रक्षार्थम सब लोकानां निमित्तै एकादशी तिथि। अर्थात बच्चों के लिए माँ के समान है ये एकादशी, माँ के समान रक्षा करती है। और रोगियों के उद्धार हेतु ये दवा का काम करती है, औषधि का काम करती है। सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। ऐसा हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105 श्लोक में बताया गया है। तो ये एकादशी जो है हमारी महीने में 2 आती हैं। तो एक साल में कितनी एकादशी हुई? 24 एकादशी। लेकिन ये एकादशी का एक एक्स्ट्रा महीना है, ये वर्ष का अधिक मास है, यानी 13 महीने का हमारा ये वाला साल है। तो 2 एकादशी हमें एक्स्ट्रा मिली हैं, तो इसलिए भी ये हमारे ऊपर अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है। ये एकादशी जो तिथि है, ये व्रत करने से हमारे जो इस जन्म के पाप होते हैं उनका भी क्षरण करती है और पूर्व जन्म के भी पापों का क्षरण करती है। और ये हमारी दरिद्रता को समाप्त करती है। जो पूर्व जन्म में पितृ जो होते हैं उनको भी मुक्ति प्रदान करती है। और ये एकादशी व्रत करने से हम इस लोक में भी सुख की प्राप्ति करते हैं और मनोवांछित चीज़ों को प्राप्त करते हैं। और उस लोक में यानी मृत्यु के पश्चात भी हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। और क्योंकि भगवान परम है और सबकी रक्षा करने वाले ही, इसलिए भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर आती ही है। और अब हम समझ सकते हैं कि भगवान जो संपूर्ण पृथ्वी का रक्षण करते हैं वो हमारे ऊपर किस तरीके से कृपा करते हैं, एक कथा के माध्यम से समझेंगे। और इसको हमने विधि को समझा और इसके जो एकादशी से होने वाले जो फल है उसको हमने समझा। अब इस पर एक कथा आती है कि भगवान के पास जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं, वो एक बार भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जब हमें किसी से कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, तो अपने आचार्यों के सामने, अपने भगवान के सामने, बड़ों के सामने, वैष्णवों के सामने हमेशा नम्रता से जाना चाहिए, है ना। तो वो बहुत ही नम्र भाव से युधिष्ठिर महाराज जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे एकादशी व्रत के बारे में बताइए और जो अधिक मास की एकादशी है उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है युधिष्ठिर, तुम बैठो, मैं तुम्हें कथा के बारे में बताता हूँ। तो भगवान इन पर बताते हैं कि अवंतीपुर काम्पिल्य नगर में एक जगह है काम्पिल्य। उस स्थान पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनका ब्राह्मण का नाम था सुमेध और उनकी पत्नी का नाम था पवित्रा, जो जैसे कि उनके नाम से ही ज्ञात होता है हमें कि वो परम पवित्र और धर्मपरायण थी और पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के मनोनुकूल चलती थी, जिस तरीके से उनके पति उनको आज्ञा देते थे उसी प्रकार वो सारा कार्य करती थी। क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही निर्धन थे, दरिद्र थे, तो वो भिक्षाटन करने के लिए जाते थे और उनको भिक्षा में बहुत कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता था। लेकिन उनकी पत्नी क्योंकि बहुत ही अतिथियों का सत्कार करने वाली थी,
तो इस बीच अगर कोई भिक्षुक उनके यहाँ आ जाता था या कोई ऋषि मुनि उनके यहाँ आ जाते थे, तो और वो भोजन करने बैठती थी, तो उस समय वो अपना भोजन भी त्याग कर उनको प्रदान करती थी, उनका आतिथ्य करती थी, उनको खिलाती थी और उनको देती थी। तो वो दिन पर दिन दुबली भी होती जा रही थी। उनको इस तरीके से उनके शरीर को दुबला होता हुआ देखकर और सारी जो घर गृहस्थी की चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से वो सारे काम नहीं कर पा रहे थे, जो सुमेध ब्राह्मण थे, तो उनको बहुत ही निराशा हुई और बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने अपनी पत्नी से प्रार्थना की कि हे प्रिय, मैं ऐसा करूं कि मैं विदेश में जाकर कुछ धन अर्जित करके ले आऊं ताकि हम अपने गृहस्थ जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें और आनंद पूर्वक रह सकें। तो उनकी पत्नी ने बोला कि हे स्वामी, मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई और नहीं है, क्योंकि आप इतना अतिथि का सत्कार करने वाले, सबका सम्मान करने वाले, और हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत हो। तो अगर हमें तथाकथित ज्ञान प्राप्त कर लिया, सो कॉल्ड एजुकेशन को प्राप्त कर लिया, उसके बल पर जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकें, लेकिन जो हमारे पास जो बल होता है, जो शक्ति होती है, वो आध्यात्मिकता से आती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत है और आप सबका कल्याण करते हैं, तो इसलिए जो दैव योग से हमें प्राप्त हो रहा है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मुझे आप कहीं मत जाइए। और शास्त्रों में बताया भी गया है कि जो हमें पिछले जन्म में जो हमने दान किया होता है, उसी का प्रतिफल होता है कि हमें आगे के जीवन में धन संपत्ति या चीज़ें प्राप्त हों। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो नहीं गए। तो एक बार फिर कौंडिन्य ऋषि आते हैं उनके पास, वो उनका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं और फिर हाथ जोड़कर विनय करते हैं, याचना करते हैं और पूछते हैं कि ऋषिवर, ऐसा कौन सा हमसे अपराध हुआ है पूर्व जन्म में, किस कारण से हमारे घर में इतनी दरिद्रता है कि मैं अपनी पत्नी का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। तो ऋषि ने थोड़ी देर मौन रहे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए ब्राह्मण श्रेष्ठ कि आप ये जो पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास की जो दूसरी एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, आज पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम क्या है, परम एकादशी है। आप उस एकादशी का व्रत धारण कीजिए, निष्ठापूर्वक व्रत कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए और आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इस एकादशी के व्रत करने से हमें इस लोक में तो सुख समृद्धि प्राप्त होती ही है, परलोक में भी हमें आध्यात्मिक उन्नति है वो प्राप्त होती है और हमारा जो भगवान का धाम है वो प्राप्त होता है, जिसे गोलोक वृंदावन धाम या बैकुंठ धाम कहा जाता है। तो उन दोनों पति पत्नी ने बहुत श्रद्धा से इस परम एकादशी का व्रत किया और सारे नियम धारण किए, जिससे कि भगवान प्रसन्न होकर उनकी दरिद्रता को नष्ट करते हैं और उनके पास पर्याप्त धन आता है और वो अतिथि सेवा और साधु सत्कार बहुत श्रद्धापूर्वक करते हैं। तो हमें भी इस एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्रता से करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता हो कि आज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा 5 दिन बचे हैं। इन दिनों में हमें भगवान की विशेष सेवा पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है वो 3 साल बाद फिर मिलेगा हमें। अभी बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमें ये समय प्राप्त हो रहा है। तो और हमें सुबह और शाम का दीपदान करनी चाहिए, तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान के श्री चरणों में तुलसी अर्पित करनी चाहिए चंदन लगाकर, जिसमें हम मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं, छोटे छोटे जो भगवान के नाम है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इस तरीके से हम एक एक पत्र पर चंदन लगाकर और तुलसी पत्र भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और फिर भगवान को हम एकादशी प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करें। और वैसे तो हमें एकादशी का व्रत
अपनी श्रद्धा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए, जिसमें हम निर्जल व्रत भी कर सकते हैं, सजल भी कर सकते हैं और फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं। और फिर हमारे प्रभुपाद ने तो बहुत अच्छी हमें नियम बताए हैं कि आप अच्छे से भगवान की सेवा करो, कीर्तन करो और बहुत सुंदर सुंदर भोग बनाओ, भगवान को अर्पित करो और फिर प्रसाद ग्रहण करो। तो हमें प्रतिदिन भगवान का जो चरणामृत है उसका सेवन करना चाहिए और सुंदर सा प्रसाद फिर एकादशी के दिन हम भगवान को एकादशी प्रसाद अर्पण करके वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से हम राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और पुण्य फल के भागी बन सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।